गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा लैडर का चैप्टर चला हुआ है, लास्ट हमने क्या किया था कि हमारी लैडर जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। जैसे हमारी फर्स्ट फ्लोर लैडर थी, हुक लैडर, स्केलिंग लैडर, और उसके बाद हमारी आती थी एक्सटेंशन लैडर। आज हम बात करेंगे जो एक्सटेंशन लैडर जो होती है उसको पिच कैसे करते हैं। पिच करने का मतलब क्या है कि उसको हम जैसे दीवार पर खड़ा करते हैं, दीवार से लगाते हैं या काम करते समय, तो उसकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है, खड़े करने की तरीका क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, वो करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक लैडर के ऊपर चढ़ा कैसे जाता है, क्लाइंबिंग का तरीका जो होता है प्रॉपरली जो हम डेमो करते हैं उसके अनुसार वो तरीका क्या होता है। वो दोनों चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिच करेंगे लैडर को। पिचिंग की ये बात करेगा कि लैडर को पिच कैसे किया जाता है, खड़ा कैसे किया जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन उसकी क्या होती है, जब उसको हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं दीवार के सहारे, तो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट पे क्या कहता है, देखिए लैडर का जो हील होता है ना, मान लीजिए आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पे ये बिल्डिंग आपकी, मान लीजिए बिल्डिंग आपकी, इसके ऊपर आपको लैडर लगानी है। तो ये जो कहता है कि लैडर अगर आप यहां पे लगा रहे हैं ना, इसको इस पोजीशन में लगा दिया आपने, ये आपकी लैडर हो गई, ठीक है। और एक्सटेंशन लैडर है आपकी ये लैडर इस प्रकार से है। तो ये कहता है कि यहां पर जो है 75 डिग्री का कोण बनना चाहिए भाई, सॉरी सेल्सियस लगा गया मैं, ये डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब 75 क्या हम वहां पे स्केल तो नहीं लगा सकते, अंदाजा हमें लगाना है कि लैडर का 1/4 भाग, इतना तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि लैडर जो है इसका 1/4 भाग जो है ना वो इससे इतना दूर होना चाहिए। ये मैंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा दूर कर दिया है। जो लैडर का जो 1/4 हिस्सा होता है, जैसे 4 हिस्से मान लीजिए आप लैडर के, और जो 1/4 हिस्सा रह जाता है उसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीवार से इतना दूर इसको खड़ा करना है। ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकते हम, बीच में से क्या होगी, इसमें लचक बन जाएगी, झूले की तरह ये हिलती रहेगी। दूसरा क्या, अगर हमने ज्यादा इसके नजदीक लगा दिया, यहां से लगा दिया, तो मान लीजिए हमें चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान करना है। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी खिड़की के पास में लैडर हम पहुंचाते हैं, तो खिड़की जैसे हम लैडर पे चढ़ रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, खिड़की की, विंडो की या लैडर की, मान लीजिए आप, दोनों बात एक ही है, पोजीशन उसमें अलग अलग बोलनी पड़ेगी हमें। देखिए मान लीजिए आपके यहां पे खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है और आप लैडर लगा रहे हैं। लैडर लगाते समय आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए जैसे हमने लैडर लगा दी तो उसके दौरान हमें क्या करना, क्या देखना है, मुख्य बात देखने वाली क्या है कि जो खिड़की जो होती है वो हमारे दाएं तरफ होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यह लैडर यहां लगा दी, ठीक है, तो लैडर की सॉरी लैडर मैंने यहां लगा दी और मैं लैडर पे चढ़े जा रहा हूं ऐसे, तो खिड़की मेरे दाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। रीजन, कोई भी बात होती है उसका क्यों जरूर होता है कि क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम अपना काम करते हैं या किसी को हम खिड़की के जरिए बाहर निकाल रहे हैं या होज पाइप लेकर के भी हम लैडर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, वो जब हम काम करते हैं और यहाँ पे लैडर पे कैसे काम करेंगे, होज पाइप लेकर के, एक लैग लॉक होता है, राउंड में लैग हमने फंसाई जाती है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, लैडर के ऊपर आराम से खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से हम अपना काम भी कर सकते हैं और हम गिरेंगे भी नहीं। तो वहां पर जैसे हम होज पाइप के से हम अंदर पानी पहुंचाते हैं, तो दाएं तरफ से जो हम काम करते हैं उससे काम करना बाएं तरफ के काम करने की अपेक्षा बहुत ही बेटर होता है, या हम आसानी से कर पाते हैं। इसलिए जब भी हम लैडर लगाते हैं या खिड़की के कौन सी तरफ, राइट साइड, खिड़की में मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मैं खिड़की हूं जैसे मान लीजिए, अब मेरी तरफ लैडर कहां लगेगी, मेरा राइट ये है, दायां जिसको बोलते हैं या 16 जिसे बोलते हैं, सब्बा बोलते हैं, तो लैडर यहां लगेगी ना, तो मेरा दायां हो गया। या खिड़की लैडर आप लगा रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं, तो आपके दाएं तरफ खिड़की रहनी चाहिए।
ये मुख्य बात है। उससे आगे देखिए क्या कहता है, जब आप इसको दीवार पे लगाते हैं तो दीवार पे आपको इसको कैसे लगाना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपको ये पोजीशन बनानी है, देखिए ये इस प्रकार से होनी चाहिए भाई। इस प्रकार का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, वो 2 से 2.5 फीट की होती है। मतलब आपने क्या किया, लैडर को दीवार के मुंडेर पर पहुंचा दिया। मुंडेर का मतलब है सील पर आपने पहुंचा दिया, ठीक है। उससे लैडर आपकी कम से कम 2 से 2.5 फीट ऊपर जानी चाहिए। उसमें आपको क्या मदद मिलती है कि जैसे आप चढ़ रहे हैं ना, तो चढ़ते समय क्या करते हैं, आप ऊपर इसको आराम से पकड़ करके साइड में उतर सकते हैं। लेकिन लैडर को अगर हम पूरा पूरा यहां तक लगाए तो हमें ऊपर चढ़ने में परेशानी होगी। क्यों, हमारे पास ये सेट भी हो सकता है, या भाई फायरमैन एक्स है, या कोई घायल व्यक्ति को हम लेके इधर भी आएंगे। तो इधर जो, जैसे मान लीजिए आप इधर हैं, किसी घायल व्यक्ति को आपने लिया है और इधर से पकड़ करके आप आराम से उतर सकते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। 3 पॉइंट हो गए कि जमीन से किस हिसाब से आपको, बिल्डिंग से किस हिसाब से लगाना है 75 डिग्री के एंगल पर। दूसरा, अगर आप इतना नहीं लगा पाते हैं तो आपको करना क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी मापनी है। आपने अंदाजा लगाना है कि लैडर का जो चौथा हिस्सा जो होता है उसके हिसाब से आप दीवार से इतना दूर खड़ा कर लेंगे लैडर को। इसका ये नियम होता है। दूसरा क्या होगा कि खिड़की के हमेशा दाएं तरफ या हमारे खुद के दाएं तरफ खिड़की होनी चाहिए, या खिड़की के दाएं तरफ लैडर पिच करनी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए, लगानी चाहिए। और दीवार के मुंडे से, सील से 2 से 2.5 फीट आपकी लैडर ऊपर जानी चाहिए। ये पॉइंट हो जाते हैं आपकी लैडर पिच करने का। अब हम बात करेंगे क्लाइंबिंग की। अब क्लाइंबिंग का हमें करना है, लैडर को पिच तो हमने कर दिया, खड़ा तो हमने कर दिया, अब इसके ऊपर हमने चढ़ना भी है। तो चढ़ते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना है, देखिए जब भी हम लैडर के ऊपर चढ़ें तो सबसे पहले बात क्या ध्यान में रखनी है कि राउंड के बिल्कुल बीच में, वैसे मान लीजिए ये लैडर है आपकी, ये राउंड है, तो राउंड के मध्य में आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पैर है वो राउंड के बिल्कुल मध्य में रखा जाए। दूसरा पैर आप उठा के रखते हैं तो वो दूसरे राउंड पर जब जाए तो बिल्कुल मध्य में रखा जाए। कहना चाहता है कि बीच में आप राउंड के पैर रखें। दूसरा जो होता है विशेष बात, देखिए जब आप इसके ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आपका दायां हाथ, पहले आप जो स्ट्रिंग्स थे हमारे, ये वाले स्ट्रिंग्स हैं, ये जो रेलिंग होती है साइड वाली, इसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जब आप इसको पकड़ते हैं और जैसे आप बढ़ते हैं ना, जैसे आपका दायां पैर पहले बढ़ता है तो आपको दायां हाथ आगे बढ़ाना है। उसके बाद आपको बायां पैर आप उठा रहे हैं तो आपका बायां हाथ आगे जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए आपका दायां हाथ जैसे यहां पर है, ठीक है, तो आपका दायां पैर आगे होना चाहिए, बायां पैर पीछे, और बायां हाथ इधर पीछे, ये आगे चलाएगा। तो इस प्रकार से आपका चलना है। जैसे आप राउंड पकड़ के ऐसे चढ़ते जाते हैं तो उसी हिसाब से जो हाथ आपका आगे बढ़ता है वही पैर आपका आगे बढ़ना चाहिए। ये खास बात है इसमें। दूसरा देखिए कहता है, जब आप उनको पकड़ते हैं, राउंड को पकड़ के आप ऊपर चढ़ते हैं या स्ट्रिंग्स को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। चढ़ते समय हाथों में बैंड नहीं होना चाहिए। चौथी विशेष बात कहता है कि आपकी जो नजरें होती है या आपका जो देखना होता है, देखने वाली पोजीशन जो होती है, वो आपको नीचे नहीं देखना कि मैं पैर कहाँ रख रहा हूँ या मैं जमीन से कितना ऊपर आ गया हूँ। आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए, आपके लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, जहां आपको पहुंचना है वहां आप देखते रहिए और ऊपर चढ़ते जाइए। ये बातों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे हमारे लैडर क्लाइंब करने के, पिच करने के। उसके बाद देखिए कहता है कि विशेष तौर पर कहां प्रयोग की जाती है एक्सटेंशन लैडर, विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है। देखिए जो मंजिल का ऊपरी भाग होता है, बिल्डिंग की छत होती है, या ऊंची जगह जहां पर हमें फायर फाइटिंग करनी है या रेस्क्यू कार्य करना है, बचाव कार्य करना है, वहां पर हम एक्सटेंशन लैडर का प्रयोग करते हैं। दूसरा कहता है जो स्टेयरकेस जो होता है, जिन्हें हम पैड़ियां बोलते हैं या जीना बोल देते हैं, जो नीचे से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टेयरकेस उनको बोलते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। वैसे तो स्टेयरकेस है, उसके अभाव में
अगर वो नहीं मिलता है, आग वगैरह लग जाती है, सामान वगैरह वगैरह बिखर जाता है, बिल्डिंग ढह जाती है, उस दौरान आप इसका प्रयोग करते हैं। और कहता है कि असुरक्षित छतों या दो ऊंची बिल्डिंगों के बीच में, असुरक्षित छत है कि दाएं बाएं हमें लगता है कि खतरा ज़्यादा है, या भाई ऐसी ऊंची बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे हमें जाना पड़ जाए, तो वहां पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? एक्सटेंशन लैडर का। किस तौर पर? ब्रिज के तौर पर, पुल के तौर पर भी इस लैडर का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि स्ट्रेचर के तौर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेचर मतलब जो घायल व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस लैडर का प्रयोग हम क्या करते हैं? स्ट्रेचर के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट में कहता है कि जो अपना ये जहाज के सीप होल्ड होते हैं, जो मशीनरी रूम होते हैं, जिन नीचे की तरफ मशीनें होती हैं, उसमें हम लैडर को नीचे लगा करके उसमें भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये बातें थी हमारी एक्सटेंशन लैडर की। प्रयोग विधि होगी, क्लाइंबिंग हो गया, पिचिंग हो गया, तो ये होगी हमारी एक्सटेंशन लैडर। उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको 3 लैडर के नाम और बताए थे जो ऑप्शनल रखे थे। भाई ये क्या होता है कि हाई राइज जो बिल्डिंग होती हैं, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें होती हैं, सोसाइटी बिल्डिंग मान लो या रेजिडेंशियल या आप कमर्शियल मान लो, कि वहां पर जब हम लैडर, जहां पर हम फायर फाइटिंग करते हैं या रेस्क्यू काम करते हैं, तो वहां पर ये हमारी लैडर छोटी रह जाती है। मान लीजिए आपकी कमर्शियल कोई बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल है कि उसकी ऊंचाई तकरीबन आपकी 100 फीट है। ये लैडर तो हमारी सिर्फ और सिर्फ कितनी खुलती है? एक्सटेंशन लैडर 35 फीट तक खुल पाती है। तो उससे आगे हम कौन सी करेंगे? 50 फीट है, 70 है, 100 है, 150 फीट है। अगर ऊंची बिल्डिंग हमें मिल जाए तो वहां पर हम कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए वो 3 लैडर मैंने आपको बताई थी, उनका हम प्रयोग करते हैं। 3 लैडर हमारी कौन कौन सी थी? एक तो हमारी एस्केप लैडर थी। एस्केप लैडर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी देखिए एस्केप के बारे में। एस्केप कहता, देखिए ये एक विशेष रूप से बनाई हुई लैडर होती है और जिसकी लंबाई हम कितनी कर देते हैं? देखिए इसकी लंबाई हम रख देते हैं 50 फीट तक। भाई ये लैडर खुलती है ना, ये 50 फीट तक जाती है। कौन सी लैडर है? एस्केप लैडर है। आगे कहता देखिए ये कि इसको ना 3 भागों में बनाया गया है। एक्सटेंशन लैडर आपको याद है, मैं अभी बता रहा था कि एक्सटेंशन लैडर के 2 पार्ट होते हैं, एक मैन लैडर, दूसरा एक्सटेंशन लैडर, बढ़ाया जा सकने वाला भाग। इसमें वही भाग क्या हो गए? 3 हो गए। 3 मतलब एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, वो 3 भाग हो गए। आप समझ रहे हैं? एक्सटेंशन लैडर के ऊपर एक भाग और लगा दीजिए और उसके अंदर उसको फंसा दीजिए। तो देखिए क्या होता है, 3 भाग में होती है। रस्सी के सहायता से, रोप के सहायता से इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब वो हमारी 35 फीट जा रही थी, ठीक है, तो ये हमारी 50 फीट तक पहुंच जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है अगले पॉइंट में। यह लैडर 2 बड़े पहियों के ऊपर रखी जाती है। 2 बड़े बड़े पहिए होती हैं, उनके ऊपर रखी जाती है। इसे हम क्या बोल देते हैं? व्हील्ड स्केप भी बोल देते हैं। व्हील्ड स्केप, इसके आगे हम व्हील्ड लगा देते हैं, पहियों वाली स्केप, पहियों वाली लैडर हम इसे बोल सकते हैं। ये वो होती है हमारी। और क्या है कि फायर जो इंजन होता है उसके ऊपर लाद करके, रख करके जब इसको ले जाया जाता है, उसे हम स्केप कैरियर भी बोल देते हैं। जो फायर इंजन जो होता है उसके ऊपर जब हम इसको ला देते हैं तो उसको हम स्केप कैरियर भी बोल सकते हैं। तो ये 50 फीट लंबी लैडर होती है। अब वो हमारी 35 फीट एक्सटेंशन लैडर थी, ये स्केप लैडर होगी 50 फीट लंबी, ठीक है। थोड़ी सी ऊंची जो बिल्डिंग हो जाती है हमारी, वहां पर हम इससे काम कर लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा अगर और ऊंची बिल्डिंग हो जाए तो वहां पर हम कौन सी लैडर प्रयोग करेंगे? तो वहां पर हमारी लैडर आ जाती है कौन सी? टीटीएल। टीटीएल का मतलब क्या है? टर्न टेबल लैडर। टीटीएल शॉर्ट फॉर्म टर्न टेबल लैडर। टर्न घूमने वाली, टेबल के ऊपर, और लैडर। एक लैडर ऐसी है जो टेबल के ऊपर फिक्स है और घूम भी सकती है, टर्न भी कर सकती है, ठीक है। क्या देखिए क्या कहता है ये एक हाइड्रोलिक पद्धति के ऊपर काम करती है। सिद्धांत जो इसका जिस सिद्धांत पे काम करती है उसमें हाइड्रोलिक जैक प्रेशर होता है, उससे ये काम करती है। और इसकी लंबाई देखो इसने कितनी बढ़ा दी, ये 50 फीट थी तो ये कितनी पहुंच जाएगी हमारी? 100 फीट तक पहुंच जाएगी। ये
समझने वाली बात है कि 100 फीट तक बढ़ाया जा सकता है। इसको गाड़ी के ऊपर ही फिट किया जाता है और गाड़ी को एक स्थान पे खड़ा करके लैडर को चारों तरफ घुमाकर किसी भी ओर लगाया जा सकता है। गाड़ी हमने खड़ी कर दी, गाड़ी के ऊपर हमने टेबल बना रखी है, उसके ऊपर लैडर को फिक्स कर दिया, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रोलिक सिद्धांत के बेस पे वो काम करेगी तो गाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया तो उसको हम दाएं बाएं ऊपर नीचे या तिरछा दाएं बाएं हम उसको घुमा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये लैडर इस प्रकार की होती है। अब जो इसमें पार्ट जो होते हैं उसमें देखिए पार्ट की संख्या एक और बढ़ा दी गई है। याद रखिए सबसे पहले बढ़ाए जा सकने वाले पार्ट कौन से थे, कौन सी लैडर थी, एक्सटेंशन लैडर। उसके बाद आ गई हमारे उसमें 2 पार्ट थे, एस्केप लैडर में 3 पार्ट हो गए, तो टर्न टेबल लैडर में कितने हो गए, उसमें 4 पार्ट हो जाते हैं। इसमें 4 पार्ट के नाम बताता है, देखिए क्या कहता है। पहला होता है मेन, दूसरा क्या आ जाता है मेन लैडर, सेकंड एक्सटेंशन, ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाएगा, थर्ड एक्सटेंशन। और चौथा जो आ जाता है वो हमारा क्या कौन सा आ जाता है, उसको हम टॉप एक्सटेंशन बोल देते हैं भाई। मेन लैडर, सेकंड एक्सटेंशन, थर्ड एक्सटेंशन और टॉप एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको है ना मेन लैडर बोल सकते हैं या लोअर एक्सटेंशन। जब आप इसको लोअर एक्सटेंशन बोलेंगे तो इसको हम बना देंगे फर्स्ट एक्सटेंशन, फिर सेकंड एक्सटेंशन और फिर टॉप एक्सटेंशन। ये काम आपको करना है, मतलब इसके पार्ट के नाम हो गए। ये हमारी बढ़ देगी कहां तक, 100 फीट तक, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी लैडर जो हमारी आती है वो विशेष लैडर रह जाती है। वो कौन सी होती है, वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो टर्न टेबल लैडर है, टीटीएल लैडर जो है हमारी, वो भी किस सिद्धांत पे काम कर रही है, हाइड्रोलिक बेस पर। तो ये लैडर भी हमारी हाइड्रोलिक बेस पर काम करती है। देखिए कैसे काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। नाम क्या है इसका, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। स्नॉर्कल भी आप इसको बोल सकते हैं, स्नॉर्कल। देखिए पहले हम हाइड्रोलिक के बारे में, एक लैडर जो टर्न टेबल लैडर से अधिक सुविधा के लिए बनाई गई है। अब 100 फीट से कोई ऊंची बिल्डिंग आ जाए, आप जैसे एनसीआर एरिया में जाएंगे, हमारे आसपास कौन सा एरिया रहता है, जैसे चंडीगढ़ है, या भाई हमारा एरिया रह जाता है जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, ऐसे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर है, बॉम्बे है, कोलकाता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। अब 100 फीट से ऊपर मिल जाए तो उन तक कैसे पहुंचेंगे आप, उसके लिए लैडर बनाई गई है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई इसने बता दी कितनी, 160 फीट। एनफ बहुत है, 160 फीट ऊंची है ये, यहां तक ये काम करती है। तो देखिए क्या कहता है ये, इसकी लंबाई तथा साइज भिन्न भिन्न भी हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट आपको 160 ही मिलेगा, थोड़ा और भी ज्यादा मिल सकता है, थोड़ा कम भी मिल सकता है। देखिए इसमें की विशेष बात क्या होती है कि इसकी लंबाई तथा साइज भिन्न भिन्न होते हैं। यह लैडर बचाव कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, रेस्क्यू में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब बचाव कार्य हम करते हैं तो इस लैडर का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने में देखिए विशेष बात क्या की है, क्योंकि इसमें क्या होता है 4 से 5 व्यक्तियों को एक साथ लैडर के ऊपर इस तरह से प्लेटफॉर्म बना होता है कि वहां पर 4 से 5 लोग खड़े हो सकते हैं और उनको हम लैडर के जरिए नीचे लेके आ सकते हैं, बचाव कार्य, उनको बचा करके। ये लैडर होती है और इसका क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम सारा का सारा ऊपर भी होता है लैडर के साथ में, जो प्लेटफॉर्म बना होता है, और नीचे भी होता है। जैसे हमारे गुड़गांव जैसे शहर में गाड़ी आई हुई है, उसका नाम ब्रांटो गाड़ी होता है, ब्रांटो नाम है उस गाड़ी का, जो में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 4 से 5 लोग आसानी से खड़े करके हम उनको नीचे लेके आ सकते हैं। और उसमें साथ में एक होज पाइप भी अटैच होता है, जिसके आगे नोजल हम लगा करके पानी की धार, फुहार या आग के ऊपर पानी भी डाल सकते हैं। ये होता है हमारा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। तो ये जितने भी मैंने आपको करवा दी हैं, ये सारी की सारी हमारी लैडर हो गई है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि लैडर हमारी 4 प्रकार की होती हैं। विशेष रूप से 3 लैडर और हमारी ऐड की जाती है, जिसे हम एडिशनल लैडर भी बोल देते हैं।
नंबर 1 पे आ जाती है हमारी फर्स्ट फ्लोर लैडर, सेकंड पे आ जाती है हमारी हुक लैडर, और थर्ड पे आ जाती है स्केलिंग लैडर, फोर्थ पे आ जाती है हमारी एक्सटेंशन लैडर। अब हम बात करते हैं एडिशनल की, जो विशेष रूप से तैयार की गई हैं या हाई राइज बिल्डिंग पे हम जिनसे काम लेते हैं, वो आ जाती है हमारी एस्केप लैडर। उसके बाद आ जाती है हमारी टर्न टेबल लैडर, TTL जिसे हम बोलते हैं। और सबसे लास्ट पे कौन सी लैडर है हमारी, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाली, जिसे हम स्नॉर्कल भी बोल देते हैं। कई जगह पे आपको स्नॉर्कल भी सुनने को मिलेगा। तो ये हमारी लैडर थी। सो थैंक यू।